अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल रहमान बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आपको मेरी लुक से आइडिया हो गया होगा क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग पे हूँ, तो इसलिए मेरा कल का जो व्लॉग है वो भी जो है ना स्किप हो गया था। तो आज कुछ अपडेट्स आई हैं जो कि अली अमीन गंडापुरी साहब ने एक खिताब किया है अवाम नेशन के साथ। तो वो एक ज़बरदस्त खिताब था, तो उसके चंद पॉइंट जो थे वो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। इसलिए ड्यूरिंग ट्रैवल मैंने जो है ना ये व्लॉग कंटिन्यू किया और आप लोगों को जो है ना एक अपडेट्स देने जा रहा हूँ जो कि अली अमीन गंडापुरी साहब ने खिताब में ज़बरदस्त जो है ना एक स्टेटमेंट दी है, एक ज़बरदस्त खिताब किया है जो कि पीटीआई का एक जलसा हुआ है इस्लामाबाद में। जलसे के बाद अली अमीन गंडापुरी साहब पहली दफ़ा जो है ना मंजर आम पे है और उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है ना खिताब किया है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने चाह रहा हूँ। तो आए देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं और किस तरह के हैं। अभी मुझे अपडेट मिली है तो मैंने ये जो है ना व्लॉग बनाना ज़रूरी समझा और आप लोगों के सामने ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये जो है ना आगे रखना ज़रूरी समझा। तो उसमें सबसे पहले देखें इमरान खान के नज़रिए पर क्या है। अली अमीन गंडापुरी साहब ने चंद पॉइंट्स मतलब चंद खिताब में जो बातें की वो मैं आपके सामने रख देना जरूर। उसमें नंबर 1 अली अमीन गंडापुरी साहब ने कहा है कि इमरान खान के नज़रिए पर कायम हुए इदारे अपनी असलाह कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुरी साहब का कहना है कि इमरान खान ने जो एक नज़रिया कौम को दिया है मैं उस नज़रिए पर कायम हूँ और हम उस नज़रिए को साथ लेके चलेंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे के बाद पहली बार सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आए और इन्होंने पेशावर में बार कौंसिल एसोसिएशन के तकरीब से खिताब में इदारों से कहा है कि वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं और इदारे अपनी इस्लाह कर लें, इसमें मुल्क अवाम और उनकी बेहतरी है। मज़ीद अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं अपने लीडर इमरान खान को जो कि गैर कानूनी जो कि अली अमीन गंडापुर साहब कहने जो कि गैर कानूनी जेल के अंदर हैं कि ये पैगाम देता हूँ कि खान साहब आपने जो हमें नज़रिया दे हम जो नज़रिया आपने कौम को दिया है उस नज़रिए पर हम कायम हैं। इससे हमें कोई हटा सकता है और ना ही कोई झुका सकता। ज़बरदस्त बात की अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान से मुखातिब होकर कहा है कि सर आपको पैगाम देता हूँ कि आपने जो हमें नज़रिया दिया है ना तो कोई वहाँ से हमें हटा सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है। इमरान खान ने कौम को शऊर तो बढ़ा दिया है। हर बंदा अब ये सवाल करता है, हर बंदा सवाल करने के काबिल हो गया, हर बंदा जो है ना बहस करने के काबिल हो गया, हर बंदा जो है ना पूछ सकता है। इमरान खान ने ये कौम के अंदर एक ज़बरदस्त शऊर दिया है जिससे अवाम जो है ना पूछ सकती है। वज़ीर ने कहा मैं इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। आपकी इस्लाम में पाकिस्तान का फ़ायदा है, आपकी इस्लाम में इस कौम का फ़ायदा है, आपकी इस्लाम में आपका अपना फ़ायदा है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं इदारों से कहता हूँ, वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं इदारों से कहता हूँ कि अपनी इस्लाह कर लें, अपनी इस्लाह कर लें। इसमें आपका फ़ायदा, इसमें कौम का फ़ायदा और इसमें मुल्क का फ़ायदा है। उसके बाद वज़ीर आला जो है ना खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है अफ़गानिस्तान से ख़ुद बराह रास्त बात करूँगा मैं, काबिल अपना सूबाई वफ़द भेजूँगा। अच्छा, इस बात पे इमरान खान साहब भी बार बार कहते थे कि मैं जो है ना अफ़गानिस्तान से हमें बात करनी चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ जो है ना बात करनी चाहिए। तो इसी के अब देखें अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा अफ़गानिस्तान से खुद बराह रास्त बात करूँगा, काबिल में अपना वफ़द भेजूँगा। अच्छा, अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं कि मैं पंजाब सिंध बलूचिस्तान और इस्लामाबाद नहीं जा सकता तो चैलेंज करता हूँ कि आओ मुझे गिरफ़्तार कर लो। देखें कुछ दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि 15 दिन के अंदर मैं खान को छुड़ाऊंगा, तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने भी कहा था, स्टेटमेंट दी थी ख्वाजा आसिफ ने भी। तो वो अली अमीन गंडापुर आप कह रहे हैं कि पंजाब सिंध बलूचिस्तान और इस्लामाबाद अगर मैं नहीं जा सकता तो आपको चैलेंज है कि मुझे आके गिरफ़्तार कर लो। गलत पॉलिसियों वालों से कहता हूँ कि रहम कर दो, जिनकी पॉलिसियों से नुकसान हो रहा है उसका नाम लेकर निशानदही करें। जिन पॉलिसीज़ की वजह से कौम और मुल्क का नुकसान हो रहा है उनका नाम लेकर उनकी निशानदही की जाए, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा। उनका कहना था कि मैं कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के पास मुझे वफ़द भेजने दो, हमारे पड़ोस हैं मगर किसी को परवाह नहीं, मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा। उसके बाद मैं ऐलान करता हूँ कि अफ़गानिस्तान से बात करूँगा, मैं ख़ुद वफ़द भेजूँगा, अफ़गानिस्तान से मैं ख़ुद बात करूँगा, जबकि काबुल में वफ़द भेजूँगा, अफ़गानिस्तान के साथ बैठ कर बात करूँगा और मसला हल करूँगा। ये मसला जो चल रहा है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं खुद बैठ के बात करूँगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा। अली अमीन गंडापुर ने ज़बरदस्त कहा, आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। अली अमीन गंडापुर ने अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा, आवाज़ ऊँची करूँगा और निकलूँगा। तो मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। अच्छा, ये मज़े की बात है। अली अमीन गंडापुर से मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मैं आज़ाद हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूंगा, मैं ऊँची आवाज़ करूँगा और निकलूँगा। ये हर किसी का राइट है।
उसके अलावा उनका कहना था कि हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया और ना सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। हम नफ़रतें नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि उसका नुकसान मुल्क को होता है। अपने हक़, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हकूक़ का, वो कहते हैं आइन हमें इजाज़त देता है हम अपने हकूक़ का दिफ़ा कर सकते हैं, तो बाकी इदारे कौन से हैं हमसे पूछने वाले। उसके बाद अली अमीन गंडापुर का कहना था कि अगर ये बात करूं तो फिर कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं। वो कहते हैं कि आइन हमें इस चीज़ की हक़ देता है, अगर मैं ये बात करूं तो यही कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं। आज भी सूबे के अंदर चैलेंजेस हैं, उन लोगों के गलत इक़दामात की वजह से मुझे चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, चापलूस नहीं हूँ, किसी का चमचा नहीं हूँ और ना ही किसी का ग़ुलाम हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब का कहना है कि ना मैं चापलूस हूँ, ना मैं किसी का चमचा हूँ, ना मैं ग़ुलाम हूँ। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी हमारे भाई हैं, मेरी किरदार कुशी पर कुछ भी बोले तो खैर है। जब मैं कहता हूँ कि कुछ लोग आइन की बलादस्ती, करप्शन पर बात नहीं करते तो फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदही नहीं करूँगा तो इस्लाह कैसे होगी। अच्छा, इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने कहा अगर हम निशानदही नहीं करेंगे कौन गलत है कौन क्या करे तो इसमें इस्लाह कैसे होगी। अगर आप मेरी निशानदही नहीं करेंगे तो मेरी इस्लाह कैसे होगी। ज़बरदस्त पॉइंट। अच्छा, वज़ीर आला का कहना है कि नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए उन्हें मज़ीद कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और मैं पूछूँगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। ये जो है ना अली अमीन गंडापुरी साहब की जो है ना चंद बातें थी जो कौम से खिताब करते उन्होंने ज़बरदस्त बातें की हैं। सबसे पहले जो एक ये अभी बात नहीं की है कि चापलूस नहीं हूँ, ना किसी का चमचा हूँ, ना ही ग़ुलाम हूँ, ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है। आइन हमें अपने दिफा करने की जो है ना इजाज़त देता है। अगर हम अपने दिफा के लिए खड़े हो जाएँ तो हम गलत हैं और सोशल मीडिया के ऊपर किरदार कशी की जाती है। उसके अलावा जो ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ज़बरदस्त बयान किया, आप जवाब नहीं देंगे तो हम पूछेंगे। देखें, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम पूछेंगे, ये राइट बनता है, आवाम का भी राइट बनता है, नेशन का भी राइट, उनको जवाब चाहिए। अफ़गानिस्तान से खुद बात करूँगा, ये बात भी अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। और ख़ान साहब का जो नज़रिया है हम उस नज़रिए के ऊपर कायम है और इंशाल्लाह हम ख़ान साहब के इस नज़रिए को आगे लेके जाएँगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी जो है ना ख़ान साहब से मुलाकात होगी। और इमरान खान के जो ये एक नज़रिया है ये बहुत से लोगों के दिमाग में बैठ गया है और लोगों को वैसे उकसाया जा रहा है। लोगों को दिल में जो है ना दिलो दिमाग में गलत बातें डाली जा रही हैं या इस नज़रिए को घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है। लेकिन अवाम जो है ना, अब अवाम में शऊर आना शुरू हो गया है। अगर आप 90s की दिहाई में चले जाए तो कोई नहीं, एक वोट डाल देते थे जो भी पार्टी होती थी। तो अब जो है ना उस चीज़ को लेके अब बहुत ज़्यादा अवाम में शऊर हो गया, बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा अवाम में शऊर हो गया। अवाम अपने सही और गलत का फ़ैसला ख़ुद कर सकती है। अवाम जो है ना, कौम जो है ना अपना दिफा कर सकती है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकती है, आज़ाद है। ये चंद बातें थी जो कि अली अमीन गंडापुरी साहब ने अपने ख़िताब में की हैं और ज़बरदस्त तरीके से समझाया और ज़बरदस्त ही बातें की हैं, बहुत ही अच्छी बातें की हैं। उसके अलावा आप सबसे गुजारिश है कि मुझे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे सपोर्ट करें और फॉलो कर दिया करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को मज़ीद शेयर कर दिया करें और मज़ीद इस तरह के व्लॉग देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लिया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।